हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े। मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नया वीडियो लेकर के। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल में जॉब लग जाने के बाद क्या काम करना पड़ता है। तो उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल इसका क्या होता है। तो अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल में जॉब लेना चाह रहे हैं तो आपको भी ये ज़रूर उत्सुकता होगी कि इसमें क्या काम करना होता है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे आपको कि क्या इसमें जॉब प्रोफाइल होता है, क्या काम करना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इसका सैलरी के बारे में नहीं पता कि सैलरी कितना मिलता है, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आप चाहे तो उस वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप जाकर के उसको चेक कर लेना, सैलरी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्या कि जॉब कैसा होता है, यानी कि क्या काम करना पड़ता है। तो देखिए एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत काफ़ी सारे पोस्ट आते हैं, तो पोस्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पोस्ट को ही देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें कि एलडीसी आता है, लोअर डिवीजन क्लर्क। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट आता है, जेएसए जिसे कहा जाता है। अब देखिए ये जो दो पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये दो पोस्ट को आप इंक्लूड नहीं किया जाता है सीएचएसएल में, क्योंकि इस बार से ये जो दो पोस्ट है उसको सीजीएल में रख दिया गया है, ठीक है। तो सीजीएल में रख दिया गया, तो ये तो पोस्ट तो रहने वाला नहीं है सीएचएसएल में, ठीक है। अब क्या करता है सीएचएसएल, एक्स्ट्रा कुछ पोस्ट लाता है या फिर नहीं, वो अब सीएचएसएल जानता है, एसएससी जानता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो है आपका ये दो पोस्ट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये दो पोस्ट नहीं रहेगा, एलडीसी रहेगा, जेएसए रहेगा, और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है ये पोस्ट रहेगा। तो अभी फ़िलहाल 3 पोस्ट है। हो सकता है कि फ्यूचर में आपका एसएससी और कोई पोस्ट लाएगा तो उस पर आपका वैकेंसी निकालेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल 3 ऐसे पोस्ट हैं जिस पे कि आपको सीएचएसएल के अंतर्गत रहेगा। तो चलिए तीनों पोस्ट को हम लोग एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इन सभी में काम क्या करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की, कि डेटा एंट्री ऑपरेटर में आखिर करना क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दिखा दे आप सभी को डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या करना होगा। तो पहला चीज़ तो यहाँ पर बताया गया कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, हैंडलिंग ऑफ द ऑफिस कंप्यूटर्स। जो भी आपके ऑफिस में कंप्यूटर्स होंगे, तो किसी प्रकार से टेक्निकल अगर एरर आता है, सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ गया, तो उसको आपको सही करना होगा, ठीक है। वो बताया गया हैंडल करना होगा आपको उसको। उसके बाद है द डेटा एंट्री ऑपरेटर मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी विथ एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, यानी कि इसमें उन सभी का काम होगा, एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का, एमएस पावर पॉइंट का, ठीक है। बेसिकली इसमें आपका डेटा एंट्री करना होता है। ऑफलाइन कुछ आपको पेज वगैरह दे दिया जाएगा और उसको कंप्यूटर में एंट्री करना होगा, तो ये सब आपको काम होगा। उसके बाद देख सकते हैं डेली जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट और नोट हो गया, तो वो आपको क्रिएट करना होगा ऑफिस का। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ही या सी हैज़ टू एंटर द फॉर्मेट डेटा इनटू द कंप्यूटर। किसी डेटा है उसका आपको फॉर्मेट रेडी करना होगा, जैसे कि आपका एप्लीकेशन वगैरह कुछ हो गया, तो उसका आपको फॉर्मेट रेडी करके आपको कंप्यूटर में दिखाना होगा, ठीक है। तो ये सब आपका काम है। तो ऑफिशियल सारा का सारा काम है ऑफिस में ही काम होगा आपका कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस होगा डेटाबेस का, जो भी आपका डेटा होगा तो उसको मेंटेनेंस करना होगा। उसके बाद है क्रिएटिंग अ फिजिकल बैकअप टू द फाइल्स बाय स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स। जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उनका आपको बैकअप रेडी करना होगा स्कैन करके, ठीक है, अपलोड करना होगा कंप्यूटर वगैरह पे, तो वो सारा काम आपको करना होगा। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ ऑल द फाइल्स इन अ वे दैट इज़ इजली एक्सेसिबल टू एवरीवन, ठीक है। जो भी फाइल्स वगैरह होंगे उसको इस तरीके से मैनेज करना होगा कि सभी तक जो है वो एक्सेस हो सके फाइल, ठीक है। क्योंकि उनके साथ और भी जो जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट होंगे तो वो भी काम करेंगे, साथ ही साथ जो आपका एलडीसी के जो होंगे वो भी आपका काम करेंगे साथ में। तो ऐसा आपको चीज़ करना होगा जो कि सभी तक जो है वो फाइल एक्सेस हो सके। तो बेसिकली इसमें कंप्यूटर वाला काम है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया क्या, डेटा एंट्री ऑपरेटर का। अब चलिए एलडीसी और जो जेएसए है, यानी कि जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, तो इन दोनों का सेम वर्क होता है। तो देखिए इसमें क्या वर्क है। तो पहला तो काम है कि यू हैव टू कंप्लीट द क्लरिकल वर्क, ठीक है। जो भी क्लरिकल वर्क होगा ऑफलाइन, जो किरानी करता है जैसे, ठीक है, तो वो आपको करना होगा, ठीक है। और जो वर्क होगा आपका ऑफिस का उसको आपको मेंटेन करना होगा। मेल्स हैव टू रजिस्टर टाइमली, जो भी मेल वगैरह होता है तो उसको आपको टाइम टू टाइम आपको रजिस्टर करना होता है ऑनलाइन, वो आपका काम हो गया। उसके बाद द अपडेट एंड अदर डेटा हैज़ टू बी इंटर ऑन द कंप्यूटर, यानी कि जो भी कुछ डेटा वगैरह होगा उसका आपको कंप्यूटर पर अपलोड करना होगा। तो सेम वर्क है डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह ही, कुछ कुछ काम यहाँ पर सेम रहेगा जैसे कि। उसके बाद देख लीजिए फर्दर मोर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडेक्सिंग एंड मेंटेनिंग द फाइल रजिस्टर्स। जो भी आपका फाइल रजिस्टर्स होगा उसको आपको इंडेक्स करना होगा, यानी कि मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो ये सारा काम होता है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स थ्रू आउट द
हायरार्की ऑफ द ऑफिस, ठीक है, मैनेज करना होगा जो भी फाइल्स वगैरह होगा उसको। उसके बाद क्रिएटिंग लेटर नोटिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज ऑर्डर्ड बाय द ऑफिस, यानी कि ऑफिस के द्वारा जो भी आपको ऑर्डर दिया जाएगा, जैसे कि मान के चलिए कि कुछ छुट्टी वगैरह है तो उसके लिए आपको नोटिस रेडी करना होगा, तो वो सारा काम आपको करना होगा इसमें। जो भी लेटर वगैरह हो गया, नोटिफिकेशन वगैरह हो गया, कुछ अनाउंस करना हो गया, ठीक है, तो उन सभी का आपको नोट जो है नोटिस आपको रेडी करना होगा। उसके बाद जो भी सैलरी स्लिप बनता है, ठीक है, तो वो भी आपका काम इसी में आता है, एलडीसी और जेएसए का। आप जो सैलरी स्लिप आपको मिलता है सैलरी मिलने के साथ साथ, ठीक है, तो जो सैलरी स्लिप बनता है उस वो बनाने का काम भी किसका है, तो एलडीसी और जेएसए का है। तो इस तरीके से आपका वर्क है दोस्तों, टोटली यहाँ पर कंप्यूटर वर्क है, ठीक है, टोटली तो नहीं लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्क भी होंगे जो कि फ़ाइल मैनेज करना, ठीक है। तो आपका ऑफिशियल वर्क है, कुछ आपको भाग दौड़ वाला मतलब जॉब नहीं है इसमें, तो काफ़ी अच्छा जॉब है 12th लेवल पर, ठीक है। एंड आई होप कि इस बार आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करेंगे, अगर आप एलिजिबल होंगे तो। नवंबर में फॉर्म आ रहा है तो सभी लोग अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसकी तैयारी आप अभी से कर दीजिए क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन इसमें टफ रहता है, कट ऑफ वगैरह सारा हाई जाता है, ठीक है। बाकी इसको लेकर के कोई भी डाउट वगैरह आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आप कभी भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।